करना फॉर वर्कर्स एंड। और तो और चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ये दोनों ही जानवर एक दूसरे को देख रहे हैं। खैर अब जेम्स ली आ जाता है किताई किम के सामने और बोलता है कि तुझे डिसिप्लिन की जरूरत है क्योंकि तू थोड़ा ज्यादा ही अपनी औकात से बाहर निकल रहा है किताई किम। जैसा मैंने बोला तूने वैसा नहीं किया। लेकिन ये भी किताई किम है इतनी सी बात सुन के इसका खोपड़ा खसक जाता है और अब ये ट्राई करता है जेम्स ली को हिट करने का। अब ये फाइट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लाइट हो और एक डार्क हो, यानी कि अंधेरे और उजाले की लड़ाई। हाँ किताई किम अपना पंच प्रिपेयर करता है अपने ब्लैक ऑरा के साथ और जेम्स ली को मारता है, लेकिन जेम्स ली भी उसे अपने पाथ के साथ कर लेता है डॉज। एंड यहाँ दोनों ही जानवर एक दूसरे के ऊपर अप्रोच करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चांग सू मिस किम को इन दोनों के फाइट के बीच में फेंक देता है। और सालों अगर मिस किम को कुछ हुआ ना तो मतलब यार मिस किम को नहीं सुना था। ये साला सफेद कुआ अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि देख मुझे पता नहीं कि तुम्हारा प्लान वगैरह नहीं है, पर मुझे ये जानना है कि तुम दोनों में से मुझे पैसे कौन देगा। और जेम्स यार मैं तुझे जानता हूँ तो इतना गुस्सा कैसे हो गया। मानता हूँ तेरा बॉयफ्रेंड की थोड़ा पागल है, लेकिन यार इतना गुस्सा होना भी जायज नहीं है यार। जब चांग सू ने मिस किम को फेंका होता है ना तो गेंडा टोमली जो बेहोश पड़ा होता है उसे होश आ जाता है और वो बोलता है चांग सू से हरामजादे तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस किम को हाथ लगाने की। लेकिन चांग सू इतना बड़ा रेज बेटर है कि वो मिस किम को टॉर्चर करने लगता है। पहले मतलब रेगिंग वगैरह करता है, उसके गले पे चाकू वगैरह रखता है जिससे कि टोमली की फट के हाथ में आ जाती है और जेंटलमैन वगैरह भी खुश हो रहे होते हैं। ये देखकर तो टोमली की भी फट के हाथ में आ जाता है। चांग सू के सामने की बाइक प्लीज से जाने दे यार। और तो और मिस किम भी देख के शौक हो जाती है कि टोमली उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। और यार अब मिस किम फिर भी टोमली को नहीं अपनाती, तो फिर तो मैं मिस किम को काफी गाली देने वाला हूं। बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, मतलब सारे ओरा का एल लगा दिया और साथ में गिड़गिड़ाना है उसके लिए। लेकिन क्या करता है चांग सू उसको स्टेप कर देता है शोल्ड मिस किम को एंड फिर वो मिस किम को छोड़ देता है, जैसे कि टोमली बेचारा बेहाल हो जाता है। फिर चांग सू आगे बोलता है कि यार मुझे पता नहीं कि साला इस बेगर किंग के साथ यानी बिगर किंग के साथ जेम्स ली के क्या प्लान है। लेकिन यार चांग सू का ओरा देख रहे हो ना, इसने टोमली का हाथ तो काटा उसे घुटनों पे भी लेके आ गया। इतना सारा एल एल देख के हमारा चांग सू बोलता है कि यार सॉरी जेम्स ली और किताई तुम्हारा मूड खराब कर दिया मैंने। ऐसा इसलिए बोला होता है इसने क्योंकि इन दोनों जानवरों ने लड़ना बंद कर दिया होता है। अब यहाँ इन दोनों की फाइट तो बंद होती है, लेकिन बंदे लेके आते हैं जिन्योंग पार्क को यहाँ पर। और यहाँ जिन्योंग थे और कुल्हाड़ी अभी भी इनके गले के अंदर ही लगी हुई है, मतलब गले के नीचे थोड़ी सी। और जिन्योंग चचा आते ही मिस किम को ग्रीट करते हैं कि मिस किम काफी समय हो चुका है तुमसे मिले हुए। और मिस किम बोलती है मिस्टर जिन्योंग पार्क आपको भी कैप्चर कर लिया गया। लेकिन इन दोनों की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है जेम्स ली और बोलता है काफी समय हो चुका है जिन्योंग पार्क हमें मिले हुए हैं और वैसे मैं तुम्हारे को काफी ज्यादा ढूंढ रहा था, लेकिन फाइनली हम दोनों मिल ही गए। लेकिन जिन्योंग चचा भी अपना पागल बंद दिखाते हुए बोलते हैं कि साले बाढ़ में जा, तू क्या करना चाहता है, अगर तू चाहता है मुझे मारना तो मार दे हरामजादे। लेकिन जेम्स आगे बोलता है अरे जिन्योंग पार्क चचा जी थोड़ा सब्र करो, वैसे ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, लेकिन फिर भी चिंता करने वाली बात कोई नहीं। अगर मैंने लाइटिंग चोर को मार दिया है जिन्योंग चचा तो फिर तुम तो किसी खेत की मूली नहीं मेरे सामने। ये सुन के जिन्योंग पार्क को काफी गुस्सा आता है और बोलता है आखिर तू करना क्या चाहता है, पहले तूने फर्स्ट जनरेशन को खत्म किया, अब तू पॉलिटिशियन के अंदर से आ गया है और तूने अब किताई किम को चुना है अंडरवर्ल्ड का किंग बनाने के लिए। आखिरकार तू क्या अपलोड कर रहा है, मैं तेरे प्लान को जानना चाहता हूं, आखिरकार तेरा गोल क्या है। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है तू चाहता है कि गेमफ्रेंड किंग वापस से लौट जाए। अरे हरामजादे तूने चीटिंग की हरामजादे। कितना शर्मनाक वाली बात है कि तुझे लोग अभी भी बच्चा बुलाते हैं। आगे जिन्योंग पार्क मिस किम को बोलता है कि सुनो मिस किम इस चीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस जेम्स की हरामजादी ने कि गेमफ्रेंड किंग को मारा है। ये चीज जब जिन्योंग पार्क रिवील करता है तो जेम्स को भी किताई का भूत चढ़ जाता है। वो कुल्हाड़ी निकाल के जिन्योंग के गले से और उसको मारने लगता है बार बार और पूरा काट ही डालता है। और बेचारे मिस किम और टोमली बस चिल्लाते रह जाते हैं कि उनका एक मेंबर अब जा चुका है जो कि उनके साथ प्री जनरेशन से था। अब जिन्योंग जब मर रहा होता है तब उसको आता है एक फ्लैशबैक जिसके अंदर उसके साथ थी येनवू किम जिसने भी जिन्योंग पार्क की ओल्ड ड्रेस पहन के रखी थी, मतलब उसकी टीम की। जिन्योंग चचा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। हाँ लगता है खत्म हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। क्या ये एक सपना है पुराने समय के जैसे। फिर अभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिन्योंग पार्क को मिस किम उठा रही होती है कि साले चाक, ये होती है यंग मिस किम, जहाँ जिन्योंग थक हार के बैठा होता है और मिस किम और ये दोनों ही लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, इधर उधर घूमते घूमते लड़ाई वगैरह करते हैं ये दोनों मिलकर। जिन्योंग बोल रहे होते हैं क्या कितना मिसेरेबल है साला, वॉर खत्म होने को आया है। और वो देखता है कि यंग इलाइट इसके अराउंड लड़कियां बैठी होती है और वो दारू पी रहा होता है और एक पेट बना के पी के बोलता है इन लड़कियों को कि साला रोज यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, मैं इन सबसे थक चुका हूँ। लेकिन जिन्योंग पार्क अभी बताता है कि वो पहली बार था कि मैं एक मास्टरमाइंड से मिला था जो कि इन सारी चीजों के पीछे था। यंग इलाइट जिन्योंग चचा से बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें ये सारी चीजें सुननी पड़ी। लेकिन जिन्योंग सोच रहा होता है कि साला उसी दिन मुझे उसे मार देना चाहिए था। हाँ ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था और नेक्स्ट वीक आने वाला है जेन जीरो, मतलब कि प्री जनरेशन की आर्क, और उसके बाद हमें प्री जनरेशन की पूरी आर्क दिखाई जाएगी और ये आर्क काफी ज्यादा बढ़िया होगी। तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड यार रीच का